भगवान के धाम जगन्नाथ में प्रसाद की इतनी महिमा है। अगर कोई वहाँ पे जाके यज्ञ, दान, तप, परिक्रमा और कुछ कर पाए या ना कर पाए, अगर सिर्फ प्रसाद ही पा ले श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से उससे भगवान की दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो सकती है। वो प्राप्त हो सकता है जो व्यक्ति सोच नहीं सकता। उन जगन्नाथ जी को, जिन्हें प्रतिदिन क्विंटलों क्विंटल प्रसाद भोग लगाया जाता है, कितनी बार लगाया जाता है, विविध प्रकार से लगाया जाता है। और जगन्नाथ जी के प्रसाद में जो एक प्रसाद का नाम है वो है खिचड़ी प्रसाद। और उस खिचड़ी प्रसाद में भी जो नाम जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन थी ये कर्मा बाई, जिनकी खिचड़ी के लिए जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, जिनके लिए जगन्नाथ जी रोए, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी रोज अपना सिंहासन, अपना मंदिर छोड़कर उनके घर चले जाया करते थे। कर्मा बाई बचपन से ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माँ बाप की अनुपस्थिति में उन्होंने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने साक्षात आकर उसको खाया। और जगन्नाथ जी तो जब जब कर्मा बाई खिचड़ी का भोग लगाती हैं, जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़कर वहाँ पर आ जाया करते थे। और बड़ी ही व्याकुलता से माँ के सामने बैठ कर के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, भूख लगी हो तो माँ भी रसोई में कुछ बना रही है और पका ना हो और सामने थाली लेके बैठ जाए, भोलेपन से, मासूमियत से, ऐसे भगवान सामने जाके बैठ जाते हैं। लोग मूल मंदिर छोड़ के, जगन्नाथ जी का जो मूल मंदिर है, जिसकी ध्वजा की प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने की और इंद्रदम्न महाराज जिनको अपनी भक्ति से वहाँ पर लाए, वो जगन्नाथ जी उस मूल मंदिर, इतने पुरातन सनातन मंदिर को छोड़कर वहाँ पर कर्मा बाई के घर में उपस्थित हो जाया करते थे। कारण प्रेम भक्ति। एक दिन कर्मा बाई के घर में एक संत आए दक्षिण भारत से। उन्होंने कर्मा बाई जी को भोग लगाते हुए देखा तो कर्मा बाई जी के भोग लगाने की पद्धति से बड़े ही व्यथित हुए, विचलित हुए कि माता, आप ये जो जगन्नाथ जी को भोग लगा रही हो, तो आप तो ना नहाए हो, ना आप विधियों को जानते हो, स्वच्छ अस्वच्छ सोच अवस्था का आपको तो ज्ञान ही नहीं है, ना आप कोई मंत्र पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं करना आपने। वो संत तो ये सोच रहे थे कि शायद इस लेडी को पता ही नहीं है, इस स्त्री को पता ही नहीं कि भगवान को भोग, वो तो अपनी सरलता से समझा रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पाए कि जिनको वो समझा रहे हैं उनके हाथों से स्वयं जगन्नाथ जी रोज प्रसाद पाते हैं। अगले दिन से कर्मा बाई ने क्या किया, सुबह नहाना शुरू किया, सब विधियों को फॉलो करना शुरू किया। और इतने में उनकी जो खिचड़ी बननी थी वो थोड़ी विलंब से बनी। और जगन्नाथ जी अपने घर को, अपने यानी मंदिर को छोड़ के जब कर्मा बाई के पास आए तो खिचड़ी बनी नहीं थी। फिर वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए और बार बार आ करके कर्मा बाई को कहते हैं, माँ मुझे बहुत भूख लगी, आज तू क्या कर रही है। कर्मा बाई ने सरलता से कहा, मुझे किसी वैष्णव ने कहा है कि तुम्हें भगवान को भोग बड़ी विधि से लगाना चाहिए, स्वच्छ अवस्था में लगाना चाहिए, मंत्रों के साथ लगाना चाहिए, मैं उसी विधि को ही पालन कर रही हूँ। और भगवान जगन्नाथ जी जोर जोर से बच्चों की तरह बिलखने लगे, माँ मुझे बहुत भूख लगी, मैंने वापस भी जाना मंदिर में। आखिर में जैसे तैसे कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, भगवान के आगे रखी और भगवान बहुत जल्दी में उसे खाकर वहाँ से चले गए। और जब जगन्नाथ जी के पुजारियों ने भगवान का कपाट खोला, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। बड़े हैरान हुए, हमने तो खिचड़ी भोग लगाया नहीं, जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी कहाँ से लगी हुई है। तब जगन्नाथ जी ने बताया कि मैं कर्मा बाई की खिचड़ी खाने रोज जाता हूँ, आज थोड़ा विलम्ब हो गया और जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाने के कारण वो खिचड़ी मेरे मुख में लगी। और जगन्नाथ जी के पुजारियों ने ऐसी व्यवस्था की कि रोज कर्मा बाई के घर से खिचड़ी आकर जगन्नाथ जी को लगनी शुरू हो गई। एक दिन इस प्रकार से चलते चलते पांडवों ने, पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, अरे भगवान रो रहे हैं। पुजारी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि प्रभु की अनेक लीलाएं देखी, जिसमें भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हर वो वस्तु भक्त को देते हैं जो चाहिए, पर आज भगवान रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आए हैं। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं रहस्य उद्घाटन किया कि आज मेरी प्रिय भक्त कर्मा बाई इस दुनिया को छोड़ के चली गई, मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा।
तो देखिए भक्ति का प्रभाव कैसा है कि जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए अपने मंदिर को छोड़कर वापस चले आते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि हम कभी-कभी वृंदावन जाते हैं और किसी धामों में भी जाते हैं, बार-बार पुजारी पर्दा खींचता है, बार-बार खोलता है, बार-बार खींचता है, बार-बार खोलता है। इसका क्या मतलब है? जबकि भोग भी नहीं लग रहा होता, बीच में पर्दा कर देगा। लोग दर्शन कर रहे हैं, पर्दा कर देगा। कारण क्या है? उनका ये मानना, उनका ये विश्वास है कि किसी दिन अगर कोई भगवान का प्रेमिक भक्त अपने भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने आ जाए, राधा रमन के सामने आ जाए, दामोदर के सामने आ जाए, बांके बिहारी के सामने आ जाए और उसके नैनों में, उसके नेत्रों में अगर उनके लिए अति प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, तो भगवान को वहाँ से निकाल के ले जाएगा। और कितनी बार हमारे आराध्यों ने अपने मूल मंदिर, गर्भ मंदिर को छोड़कर भक्तों के पीछे चले गए हैं।